हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉमिनल कवर को टू मीट ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स और क्लियर कवर टू रेनफोर्समेंट को। आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे इन दोनों चीज़ों को कि नॉमिनल कवर हमारा मिनिमम कितना होना चाहिए ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए, और क्लियर कवर जो हम लोग रेनफोर्समेंट में प्रोवाइड करते हैं तो वो जैसे बीम्स के लिए हो गया, कॉलम्स के लिए हो गया, स्लैब के लिए हो गया, ग्रेड स्लैब वगैरह हो गया, तो स्टेयर्स के लिए हो गया, तो वो कितना होना चाहिए हमारा मिनिमम क्लियर कवर हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सब चीज़ें जो हैं डायरेक्टली आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड, चाहे वो स्टेट का होगा जहाँ सेंटर का हो, एसएससी जेई आरआरबी जेई अदर स्टेट एग्ज़ाम जो होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की अगर आप तो तैयारी कर रहे हो तो उसमें आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि जैसे कि हमारा माइल्ड है उसके लिए मिनिमम नॉमिनल कवर क्या होता है, एक्सपोजर कंडीशन जो है हमारी माइल्ड है, जहाँ सीवियर है, वेरी सीवियर है, एक्सट्रीम के लिए कितना होता है। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ क्लियर कवर आपको देखने को मिलता है बहुत से एग्जाम्स में, आपने देखा होगा कि आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताओ कि फाउंडेशन के लिए जो हमारा मिनिमम क्लियर कवर रहता है रेनफोर्समेंट का वो कितना प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो ये सब चीज़ें आज हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, टेबल देखेंगे एक्सपोजर कंडीशन के लिए, और नॉमिनल कंक्रीट कवर देखेंगे इसमें जो में हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, और जो मिनिमम कवर हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, ये मिनिमम है, इससे कम आप लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से। सबसे पहले हमारे पास माइल्ड, तो माइल्ड के लिए अगर मैं आपको बात करूं तो मिनिमम जो हम लोग नॉमिनल कवर प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं 20 का। ठीक है, 20 से कम हम लोग माइल्ड में प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मॉडरेट के लिए मैं बात करूं तो मॉडरेट के लिए जो हमारा नॉमिनल कंक्रीट कवर होता है मिनिमम वो होता है 30 सीवियर की बात करूं तो सीवियर के लिए हमारा होता है 45 मिनिमम है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सारे मिनिमम के लिए हैं। तो बैरी सीवियर के लिए कितना होता है 50 होता है, और एक्सट्रीम के लिए कितना होता है 75 जो हमारा मिनिमम नॉमिनल कवर होता है अगर हम लोग एक्सपोजर एक्सट्रीम एक्सपोजर में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारे कवर्स जो हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि इसको आप याद रखने के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली ये आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें दो पॉइंट्स जो है मेरे को अच्छे पॉइंट्स लगे जो आपको इसके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं इसके रिलेटेड। तो वो क्या है, अगर आपको मेन रेनफोर्समेंट दिया हुआ है अप टू 12 तक का, ठीक है, और हमारी जो है कंडीशन कौन सी है, माइल्ड एक्सपोजर है, तो हमारा जो नॉमिनल कवर है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं कितने कितने तक, 5 तक। ठीक है, जो एक अच्छा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि आपका जो है मेन रेनफोर्समेंट है वो 12 का आपको दिया हुआ है। ठीक है, माइल्ड एक्सपोजर के लिए तो आप लोग जो नॉमिनल कवर है तो वो हमारे पास है 20 तो उसको हम लोग कितना रिड्यूस कर सकते हैं, तो आप उसको लिख सकते हो कि 5 रिड्यूस कर सकते हो, तो कितना आप प्रोवाइड कर सकते हो उस टाइम, 15 प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो अगर मैं दूसरी बात करूं तो अगर हमारे पास एक्सपोजर कंडीशन जो है सीवियर और वेरी सीवियर है, और हमारे पास जो कंक्रीट का ग्रेड है वो M35 है या उससे बड़ा है, ठीक है, M35 है या M40 है, M45 मतलब ऐसे कुछ दिया हुआ है आपको, तो आप लोग जो है 5 तक का जो हमारा नॉमिनल कवर है उसको 5 रिड्यूस कर सकते हो। ये भी एक अच्छा पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि M35 कंक्रीट का ग्रेड होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। और मैं पहले वाले की बात करूँ तो उसमें क्या है 12 का हमारा मेन रेनफोर्समेंट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों पॉइंट्स को भी ध्यान में रखना है। और माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो माइल्ड के लिए होता है वो 20 मिनिमम हमारा नॉमिनल कवर होता है, मॉडरेट के लिए 30 होता है, सीवियर के लिए 45 होता है, वेरी सीवियर के लिए 50 होता है, और एक्सट्रीम के लिए कौन सा होता है, एक्सट्रीम एक्सपोजर के लिए हमारे पास होता है 75। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है क्लियर कवर टू रेनफोर्समेंट। जो हम लोग रेनफोर्समेंट में क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं तो वो हम लोग कितना प्रोवाइड करते हैं। जो आपको बहुत से एग्जाम्स जो है ना, आपको किसी कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, आपको इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ये फेंक ही देता है अपना, इन दोनों में से ये मतलब आ ही जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इनका क्वेश्चन जो है कि, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये मतलब मेन है, क्योंकि अगर आप एक सिविल इंजीनियर हो तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना तो आप लोग मतलब कि ये कवर्स वगैरह हो गए, ग्रेड्स वगैरह हो गए, डेंसिटीज़ हो गई, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं, आईएस कोड्स वगैरह हो गए। तो इससे मतलब पहले वाली वीडियो में मैंने आपको आईएस कोड्स वगैरह के बारे में बताया था कि आईएस कोड कौन से हैं हमारे। तो ये सब चीज़ें जो है ना आपको मतलब अच्छे से पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ होती है, क्या है इसका है, तो अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैं आपको अगर बीम के बारे में बताऊं तो बीम का जो हमारा होता है क्लियर कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं मेन रेनफोर्समेंट के लिए, फॉर आरसीसी मेंबर्स के लिए बीम जो है। तो उसमें हम लोग क्लियर कवर कितना करते हैं बीम में प्रोवाइड करते हैं, 25 प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर मैं कॉलम की बात करूं तो कॉलम में कितना प्रोवाइड करते हैं हम लोग, 40 क्लियर कवर होता है।
उसके बाद ग्रेड स्लैब की बात करूँ तो ग्रेड स्लैब में कितना होता है 20 होता है। तो ग्रेड स्लैब की बात करूँ तो क्या होती है, इसको हम लोग प्लेस करते हैं डायरेक्टली ऑन ग्राउंड पे प्लेस करते हैं, किसके लिए, टू प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर द सुपर स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, वो ग्रेड स्लैब होती है। और एक तो आपके पास ऑर्डिनरी स्लैब है जो आप लोग छतों में प्रोवाइड करते हो। तो ग्रेड स्लैब के लिए कितना होता है 20 क्लियर कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं मेन एनफोर्समेंट का। और जो हमारे पास ऐसे स्लैब होती है उसके लिए 15 होता है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना अच्छे से। शेयर वाल के लिए मैं बात करूँ तो शेयर वाल के लिए हमारा जो मतलब क्लियर कवर होता है वो कितना होता है 25 होता है। स्टेयर केस की बात करूँ मैं तो स्टेयर केस में 15 होता है। अगर हम बात करें फुटिंग की बात कर की जाए तो फुटिंग के लिए कितना होता है हमारा 50 होता है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्ट्रैप बीम। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्ट्रैप बीम क्या होता है, तो मैं आपको स्ट्रैप बीम के बारे में बताऊं तो जैसे कि स्ट्रैप बीम वो होता है जो एज एक्ट करता है, मतलब कि बीम की तरह एक्ट करता है। जैसे हमारे पास दो आइसोलेटेड फुटिंग है या मतलब कॉलम्स हैं, तो कॉलम के बीच में प्रोवाइड किया जाता है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए भी मतलब स्ट्रैप प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैप बीम बोलते हैं, जो मतलब दो मतलब कि कंबाइन करता है, दो कॉलम को कंबाइन बोल सकते हो, आइसोलेटेड फुटिंग्स को बोल सकते हो। तो जो कंबाइन करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैप बीम। तो स्ट्रैप बीम का जो हम लोग क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं मेन रेनफोर्समेंट के वो, तो वो कितना होता है 50 हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करें रिटेनिंग वॉल की तो रिटेनिंग वॉल का कितने करते हैं 20 to 25 करते हैं ऑन अर्थ हम लोग प्रोवाइड करते हैं रिटेनिंग वॉल का। और उसके बाद आफ्टर फाउंडेशन की बात करूँ मैं तो जो टॉप है उसका प्रोवाइड करते हैं वो करते हैं 50 और बॉटम या साइड्स में जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं और आफ्टर फाउंडेशन के लिए वो कितना प्रोवाइड करते हैं 75 प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लेंटल की या कोपिंग की। तो लेंटल और कोपिंग के लिए जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं मेन रेनफोर्समेंट के लिए, किसके लिए बात हो रही है, आरसीसी मेंबर्स के लिए बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कितना प्रोवाइड करते हैं 20 प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज डिस्कस करे क्लियर कवर, मैंने आपको बता दिया हर रेनफोर्समेंट में जो प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि जो हमारे मेंबर्स होते हैं उसके लिए। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा, मैं आपको बता देता हूँ एक्सपोजर कंडीशंस जो हमारी होती हैं माइल्ड के लिए, मॉडरेट के लिए, सीवियर के लिए, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम के लिए हम लोगों ने कवर करी। तो इसके आपको जो नॉमिनल कवर होते हैं तो ये किस में में कवर, ठीक है। तो ये किसका मिनिमम कवर है, तो ये आपको ध्यान रखने अच्छे से याद रखना है। और दो कंडीशन जो हमने देखी कि अगर हमारा मेन इन्फोर्समेंट है 12 अप टू 12 है और हमारी कंडीशन कौन सी है, एक्सपोजर माइल्ड है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 5 तक का नॉमिनल कवर रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस केस में कितना 15 हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर हमारी एक्सपोजर कंडीशन जो है वो कौन सी है, सीवियर है या वेरी सीवियर है, ठीक है। दोनों के केस में मतलब दोनों के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, सीवियर और वेरी सीवियर की बात हो रही है, ठीक है। तो हमारा जो कंक्रीट का ग्रेड हमारे पास है, ग्रेड जो है हमारा M35 है, ठीक है, या M35 से ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर से हम लोग 5 रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी सीवियर के लिए हमारे पास कितना एक्सपोजर कंडीशन है, अगर मैं सीवियर की बात करूं तो सीवियर के लिए नॉमिनल जो हमारा कंक्रीट कवर है में मिनिमम कितना हम लोग लेते हैं 45 लेते हैं। तो अगर इसका हम लोगों को, ठीक है, अगर आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन में गिवन आ गया तो ये आपको सीवियर के लिए जो हमारा है नॉमिनल कंक्रीट कवर जो होता है वो होता है 45 होता है। और आप लोग यूज़ कर रहे हो कौन सा ग्रेड यूज़ कर रहे हो, M45 यूज़ कर रहे हो। तो बताओ कि आप उसमें कितनी रिडक्शन कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि M35 या M35 से ज़्यादा लोग जब हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो 5 की रिडक्शन कर सकते हो आप लोग। तो आप लोग सीधा लिख सकते हो कि इसमें हम लोग 5 की रिडक्शन कर सकते हैं। तो हम लोग कितना प्रोवाइड करेंगे, नॉमिनल कवर इस केस में 40 प्रोवाइड कर सकते हैं। और सेम ऐसे ही अप्लाई होगा किसके लिए, वेरी सीवियर के लिए। वेरी सीवियर के लिए 50 है, तो 50 से जब मतलब अगर हम लोगों को ग्रेड जो है M35 या M35 से ज़्यादा है तो आप लोग 5 रिड्यूस करेंगे तो 45 आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट मैंने क्लियर कवर आपको सारे मेंबर्स के बता दिए, बीम कॉलम वगैरह के लिए सबको बता दिया। और यो क्लियर कवर हम लोग मेन एनफोर्समेंट के लिए प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, आरसीसी मेंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया अच्छे से। तो आज की वीडियो में हमने क्लियर कवर और नॉमिनल जो हमारे कवर हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करा। तो आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो जो है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने जो फ्रेंड्स हैं आपके जो सिविल इंजीनियरिंग के और दोस्त वगैरह हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियोस का फ़ायदा ले सकें। अगर वो भी किसी एग्ज़ाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ का जो मैं वीडियो वगैरह बना रहा हूँ तो उनको इससे हेल्प होगी। क्योंकि ये मतलब चीज़ें जो है मतलब कि मेन चीज़ें हैं तो इन ये मतलब डायरेक्टली एग्जाम में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं। तो इसको है, इससे आपको मतलब जो मतलब आसान क्वेश्चन होते हैं वो किसी का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और जैसे मैंने कवर है तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में देखोगे तो आपको 3-4 कवर लिखे हुए मिलते हैं, जैसे फाउंडेशन, बीम, कॉलम वगैरह का दे दिया। बाकी आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में फिर ढूंढने पड़ते हैं, इसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या होगा। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको ना कहीं ढूंढने की जरूरत ना पड़े, सीधे सीधे आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आपको सीधे यहाँ से असेस करके आप देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख सकते हो आप। तो इनको 2-4 बार लिखोगे तो आप डायरेक्टली इनको आपको याद हो जाएंगे ये।
तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहली बार विजिट किया आपने तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो नोटिफ के बेल आइकन है मतलब उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं न्यू वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।